एक बार हमारे साथ फिर जुड़ चुका है साइन अंजर का चैनल पर। सर, जैसा कि आप पंचायत में गए हैं तो आज की पंचायत में क्या रहा? सर, जैसे कि आज बूचड़खानों के खिलाफ फिरोजपुर झिरका के अंदर पंचायत की गई थी, जो पहले लोग की संतिग्रह की थी, बाद में किसी कारणवश बदलकर उन्होंने फिरोजपुर में मेव भवन के अंदर पंचायत को आयोजित किया गया। अब वहाँ की पंचायत का अगर रिएक्शन देखें जी। तो उनका कोई महत्व ही नहीं। एक्चुअल में वो पंचायत कम है, राजनीतिक रोटी सेकने का ज़्यादा प्रोपेगेंडा है। जी। वहाँ अपने सवालों को थोपा जा रहा है, ना कि बूचड़खाने से रिलेटिव सवालों। कोई राजनीतिक पार्टी पे सवाल करता है, कोई राजनीतिक पार्टी पंचायत को छोड़कर भागने का काम कर रही है। जी। नौजवान बच्चे हैं, उनके मन में सवाल आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आएंगे, तो सवाल आ जाते हैं तो उनका जवाब देना बनता है, ना कि आप पार्टी को छोड़कर या किसी पंचायत को छोड़कर भागने का काम करें। तो आज की जो पंचायत हमने देखी है वो शायद ही, अगर आगे फ्यूचर में मेवात में बूचड़खानों को बंद कराना है और ऐसी पंचायतें करते रहे तो इनका कोई महत्व नहीं होगा और इन पंचायतों से फिर कुछ हो भी नहीं पाएगा। अगर सहनशीलता पंचायतों के अंदर नहीं है तो पंचायतें करने का कोई महत्व नहीं होता है। सर बिल्कुल सर, जैसे कि हमारे स्टूडेंट आए थे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने जो आवाज़ उठाई उनको दबाने की कोशिश करी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, एक्चुअल में जो हमारी जामिया यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से बच्चे 200 किलोमीटर दूर से चल के अगर किसी मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए आ रहे हैं तो उनके मन में कोई ना कोई विचार तो होगा सर। वो बेवजह तो यहाँ आने का कष्ट करेंगे नहीं। जैसा कि एक लड़का था मुबस्सिर नाम का, हम भी उसी पंचायत में मौजूद थे, तो उसने भी यही बोला था कि हम आपकी आवाज़ को जंतर मंतर तक ले जाने का काम करेंगे और सोशल मीडिया पर इस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। अगर सोशल मीडिया पर ये आवाज़ नहीं जाएगी तो आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाएगा और आपकी आवाज़ यहीं तक दब के रह जाएगी। अब बात करते हैं उन लड़कों की जो जामिया से आए, वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं क्योंकि वे राजनीतिक से जुड़े रहते हैं और वह हर एक प्रोपेगेंडा को बिल्कुल बारीकी से जानते हैं और उनको ये नॉलेज है कि कैसे किसी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे इसके लिए मांगे की जाएंगी, कैसे इसे सरकार तक, संसद तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उनको हमसे ज़्यादा कहीं नॉलेज है, तो उनकी बात को हमें बिल्कुल सहनशीलता से सुनना था और फिर उस पर कमेंट कुछ टिप्पणियाँ करनी थी, ना कि आप पंचायतों को छोड़कर जाने का कार्य करें। यह आपकी सहनशीलता पे सवाल उठता है, ये आपके बुज़दिल होने का सवाल पैदा होता है, ये आपके डर का सवाल पैदा होता है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप भी उन बूचड़खानों से जुड़े हुए हैं, या आप दिखाना चाह रहे हो कि सिर्फ हम राजनीतिक के लिए आ रहे हैं, ना कि अपने भाईचारे के लिए आ रहे हैं। तो उन लड़कों ने आकर बहुत ही अच्छा कार्य किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि 200 किलोमीटर दूर से आकर हमारे बीच हमारे मेवात को आवाज़ उठाई और हमारे मेवात को बूचड़खानों से मुक्त कराने का काम करने का योगदान दिया। सर, जैसा कि हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी साइन झिरका पर, हमने रिक्वेस्ट की थी जनता से कि भारी से भारी संख्या में पहुँचे ताकि इस बीमारी से बच सकें, ये बूचड़खाने बंद हो सके। तो सर कितनी भीड़ रही, क्या रहा उसके बारे में? ज़्यादा भीड़ तो है नहीं थी, मेवातवासियों से रिक्वेस्ट भी डाली थी, लेकिन कुछ लोगों ने सुनी तो वो आए भी हैं, कुछ ने नहीं सुनी वो नहीं आए हैं। जैसे कि हमने फिरोजपुर झिरका के अंदर ये आयोजित की थी पंचायत, तो फिरोजपुर झिरका को ही ये नहीं पता था कि पंचायत हो किस बात की रही है। जी। तो यहाँ कहीं तक कमी जो हमारे पंचायत के सदस्यों की है कि वो पहले ही लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं और ना लोगों को बता रहे हैं कि पंचायत हम किस लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसके बारे में पहले जानकारी दें, फिर पंचायत को आयोजित कराने का काम करें। यह सबसे बड़ी गलती रहेगी। अगर आप बिना बताए आयोजित पंचायत को करते हैं तो आपको भीड़ कभी भी नहीं देखने को मिलेगी। सर, एक्चुअल में ये हुआ था कि 10 दिन से कंटिन्यू ये चल रहे थे तिगरा में पंचायत होएगी, तो अचानक रात 11 बजे कंफर्म होता है कि ये स्थान चेंज कर दिया गया है, तो शायद हो सकता है कि इसकी वजह से भीड़ कम रही हो। सर, ऐसा बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन आप मान रहे हो कि आपने बोला था कि क्या कि 10 दिन से ये चल रहा है कि हम तिगरा के अंदर पंचायत को आयोजित करेंगे। ठीक बात है आपकी सर, पंचायत को आयोजित करोगे, लेकिन मार्केट को तो पता होना चाहिए कि ये पंचायत हो किस बात की रही है। चाहे अब वो किसी भी स्थान पर आयोजित की जाए, मार्केट को यही नहीं पता कि पंचायत किस बात पर आयोजित की जा रही है, लोगों को यही नहीं पता कि बूचड़खाने के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। तो ये कहीं तक हमारी कमी है सर। सर, जैसा कि पंचायत को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि
पंचायत ऐसे स्थान पर नियुक्त करें जहां पूर्ण रूप से शांति के साथ में हो सके। क्या पंचायत मेंबरों ने पहले कन्फर्म नहीं किया? ऐसा भी हो सकता है, क्या कारण है? इसका जो मेनली रीज़न अभी सामने आया है वो तो यही था कि किसी कारणवश तिगरा पर कोई घटना हुई हो, या किसी ने कोई टिप्पणी कर दी हो, या कोई धमकी दे दी हो, या कुछ पैसों के लालच में आके उस तिगरा से हटा दिए गए हों। ये कोई भी ऐसे इनमें से एक कारण हो सकता है जिसके कारण हमें मजबूरी में ये फिरोजपुर के अंदर आयोजित की गई। लेकिन इसके लिए जैसे हमने इमरजेंसी में आयोजित की थी ये पंचायत, उस हिसाब से हम इसको परिपूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से आयोजित नहीं कर पाए। और इसमें हमारी जो सबसे बड़ी गलती रही वो ये रही कि जो इन्होंने पंचायत आयोजित की उसके अंदर इन्होंने क्या करा कि एक कम्युनिटी का नाम लिखा कि भैया आपको अपने अपने विचार देने। जी। अब जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, कुछ ठोंडागिरी भी करते हैं वो लोग, उन्होंने जो अपने भाषण दिए उनके अंदर बूचड़ खाने की आवाज़ कम है और अपनी रागणी अलग बना रहे हैं। कहने का मतलब ये अपनी खिचड़ी बना रहे हैं। जी। पता नहीं कौन कौन से मुद्दे लेके आ जाते हैं। पंचायत से हटकर भी हमारी जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? जैसा कि सर ये पंचायत हुई है, पंचायत समिति के सदस्यों को अगर हमारी वीडियो को देखते हैं, अगर उन तक ये पहुंचती है तो उनको भी एक संदेश देना चाहता हूं। पंचायत को जब भी आयोजित किया जाए तो पूरी परिपूर्ण रूप से तैयार कर किया जाना चाहिए, ना कि कुछ कमियां रहकर तैयार आप आयोजित करें। अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो फिर वो बाद में दुख देती हैं। सर जैसा कि आज की पंचायत में हमें भारी शोर का सामना करना पड़ा और जिन बच्चों का पहले नाम था उनको भी मौका नहीं मिल पाया है। और दूसरी बात सर, अगर आपके चैनल के माध्यम से हम मेवात क्यों हमको यही संदेश देना चाहते हैं कि ये पंचायतें हैं होती रहेंगी, ज्ञापन भी सौंपे जाते रहेंगे, लेकिन बूचड़ खाने बंद होने की कगार पर नहीं है। अगर इनको बंद करवाना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा, या तो रोडों पे उतरना पड़ेगा, या स्टूडेंटों को लेकर रोडों पे उतरो, या स्कूलों को बंद करो, या अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक साथ जुट होकर चौराहों पर मिलकर आवाज़ बुलंद करो, नारे लगाओ। जब तक ये सरकार, जब तक ये कानून प्रक्रिया, जब तक इन बूचड़खानों को परिपूर्ण रूप से बंद होने की अनुमति नहीं मिल जाती। बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। हर एक में बात क्या हो मिस। थैंक यू सर।